Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We Hello, are ma'am. fine. They And are what fine. about you? What about Fine, you? ma'am. And what about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the another aspect of stereotype. That means कि ये जो stereotype है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में दोनों को अलग अलग मानना और दोनों को अलग अलग वैल्यूज देना। तो ये अब हम आज के चैप्टर में हम इस टॉपिक के बारे में और डीपली समझेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में समोआ की स्टडी की थी एंड मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे हम। Yes, ma'am. तो अब हमें समोआ एंड मध्य प्रदेश के अलावा इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि क्या बाकी पार्ट्स में भी ऐसा ही होता है। ओके Yes, Yes, ma'am. यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो समोआ के बारे में तो पढ़ चुके थे हम, लेकिन समोआ में हमें एक चीज ठीक लगी कि यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में डिफरेंट नहीं किया जाता था, यहाँ दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता था। यानी कि अगर बॉयज नहीं पढ़ते थे, गर्ल्स नहीं पढ़ती थी, तो बॉयज भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन अभी जब हमने मध्य प्रदेश की स्टडी की, यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो गर्ल्स के लिए जो स्कूल बनाया गया था वो एक छोटे से एरिया में था, नैरो एरिया में, और उन्हें बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता था। एक छोटे से आंगन में ही वो लोग खेलती थी। लेकिन बॉयज का जो स्कूल था वो कैसा था, वो बाहर की तरफ था और वो बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था उनका। चलिए, तो और क्या देखिए, इसमें हमने और क्या पढ़ा था कि जो बॉयज थे वो उस नैरो स्ट्रीट में से, यानी कि जो ये पतली सी गली थी उसमें से आते समय जब वो लड़कियां आती थी तो ये जो बॉयज है उन्हें देखते रहते थे कि कितनी बुरी कंडीशन है इन बेचारियों की और हम कितने अच्छी तरह रहते हैं। And as these girls walk on the street, they look so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around, idling, to play, to try out tricks with their bicycle. अब देखिए, जो लड़कियां हैं उनका तो एक ही काम था, वो इस नैरो स्ट्रीट से होकर के अपने घर तक ही जाती थी, बीच में और कोई काम नहीं करती थी रुक के। लेकिन बॉयज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि स्कूल ओवर होने के बाद डायरेक्टली अपने घर पे जाते थे। वो यहाँ पर रुक के देखिए क्या क्या करते थे। सबसे पहले तो यहाँ पर लड़कियों को देखते थे, चिढ़ाते थे कि तुम लोग कितनी पतली गली से जाती हो। और क्या करते थे, इसके अलावा वो लोग वहीं पर खेलते थे, सबके ऊपर ट्रिक्स करते थे, ट्राई टू आउट ट्रिक्स। दैट मीन्स की सभी को चिढ़ाने की कोशिश करते थे। एंड फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लेकिन लड़कियों के लिए जो ये स्ट्रीट थी वो एक ऐसा अकेला रास्ता थी जो उनके घर तक जाती थी। दैट मीन्स कि उनको और किसी रास्ते के बारे में पता ही नहीं था कि हमारे स्कूल से होकर के और कोई भी रास्ता जाता है जिनमें हमें खेलना कूदना है। तो ये जो गर्ल्स थी ये डायरेक्टली कहाँ चली जाती थी, अपने घर तक। एंड दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो गर्ल्स थी ये हमेशा ग्रुप में जाती थी, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked, क्योंकि इन्हें ये डर लगा रहता था कि अगर हम अकेले जाएंगे तो कोई हमें परेशान कर सकता है या फिर हम पर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है हम पर। चलिए, तो अभी हमने ये दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक समोआ एंड दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आज की कंडीशन पहले से बेटर है। मध्य प्रदेश में मतलब है तो बैकवर्ड एरिया, वो आज भी है। वहां पर आज भी सिचुएशन, अगर हम बॉयज के अकॉर्डिंग गर्ल्स को देखें तो गर्ल्स की सिचुएशन वहां पर आज भी डाउन है। लेकिन ये जो सिचुएशन थी यहाँ पर इससे ज्यादा बेटर है आज के टाइम पे। यानी कि बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं वहां पर, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो जाती हैं पढ़ने लिखने, बहुत सारी गर्ल्स वहां पर ऐसी हैं जो लीडरशिप कर रही हैं, नेता बनी हैं। तो सिचुएशन पहले से काफी ज्यादा बेटर है। चलिए, तो अभी हमने दो केस स्टडी किए। वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। तो अभी जो हमें ये दो एरिया के केस स्टडी दी है, इससे हमें ये नहीं बताया जाना चाहता है कि गर्ल्स और बॉयज के बीच में भेदभाव किया जाता है। ये दोनों स्टोरी हमें इसलिए दी है ताकि हमें ये बताया जा सके कि जब हम बड़े होते हैं ना तो सभी अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं। जैसे अब आपकी क्लास की बात करें, आपकी क्लास के सारे बच्चों का बचपन एक ही तरह नहीं बीता होगा, सबका अलग अलग होगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
कोई ऐसा होगा जो बचपन में बहुत शरारती रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा मार खाता होगा, कोई लड़ाई करता होगा, कोई बहुत सीधा रहा होगा, कोई पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो ये अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो बचपन है वो कैसे बीता होगा, फिलहाल ये हमारे पेरेंट्स जानते हैं। तो अगर अब आप अपने बचपन को कंपेयर करें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो क्या उनका भी बचपन आपकी तरह रहा होगा? नो मैम। नो। नो मैम। नो मैम। अगर अभी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें तो वो कहेंगे कि तुम लोगों को तो पढ़ने का मौका मिलता है, हम लोगों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, हमें स्कूल ही नहीं भेजते थे, हम तो पूरा दिन घर के कामों में ही लगे रहते थे। यही बताते हैं ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यानी कि उनका बचपन जो है वो जिस जिस टाइप के कामों में बीता है, हमें वो सारे काम नहीं करने पड़ते। दैट मीन्स कि जो उनका बचपन था वो हमसे बहुत ही अलग है। चलिए, तो अब ये देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तो हमें यही बताया है कि जो सभी का जो ग्रोइंग का प्रोसेस है, दैट मीन्स कि जब हम बड़े होते हैं तो वो सभी अलग अलग तरीके से होते हैं। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। तो हम जब बड़े होते हैं ना और हम अपनी क्लास में बच्चों से मिलते हैं, तो हम सभी के दिमाग में एक ही आता है कि जब हम इतने इंटेलिजेंट हैं, जब हम सब कुछ कर सकते हैं, तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हमारे माइंड में तब ये चीज नहीं आती कि उसका बचपन जैसा है हमारा वैसा नहीं है। दैट मीन्स कि दोनों के घर के बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। तो सभी का बचपन अलग अलग होता है, लेकिन बच्चों के माइंड में ये रहता है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारे जैसे जो हमारी एज ग्रुप के बच्चे हैं वो भी सेम ऐसे ही होंगे। एंड दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस। तो अगर कोई अब हमसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस पूछे, हमें अपना ही एक्सपीरियंस पता होता है। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि अपने अपने मतलब जो आपके किसी रिलेटिव्स में मामा के या फिर चाचा के किसी के भी बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या उनका बचपन भी आपकी तरह था, तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि नहीं कैसा रहा होगा उनका बचपन, क्योंकि हमने उन्हें देखा ही नहीं है। हम अपने सिबलिंग्स के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे कजिन्स हैं हम उनके बारे में नहीं बता सकते कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा है, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। तो अगर देखिए यहाँ पर बताया ये भी जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपने एल्डर से, दैट मीन्स कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा होगा ना चाइल्डहुड को लेकर के, वो हमसे बहुत ही डिफरेंट है। चलिए, तो अब हम आते हैं, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है फिर से जो हमने चैप्टर में स्टार्ट किया था, दैट मीन्स कि गर्ल्स और बॉयज के रूप में बड़े होना। तो अब देखिए क्या होता है, वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो हम बड़े होते होते ये जरूर ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसने क्लियर डिस्टिंक्शन, दैट मीन्स कि दिखाई देने वाला भेदभाव पहले से ही चालू कर दिया है। दैट मीन्स कि जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, दिस बिगन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। जब हम बहुत छोटी उम्र में थे तभी से स्टार्ट हो जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ, जैसे कि अभी फिलहाल लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया ही था, खिलौने अलग अलग खेलने को दिए जाते हैं। तो बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल। तो बॉयज को मोस्टली कार दिया जाता है, एरोप्लेन दी जाती है खेलने के लिए, बॉल दी जाती है। लेकिन गर्ल्स को क्या दिया जाता है, डॉल दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि गर्ल्स को भी अगर कार या एरोप्लेन पकड़ाई जाए तो वो भी खुश हो जाए, उसका भी खेलने का मन करे। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, गर्ल्स के लिए डॉल प्रेफर किया जाता है एंड बॉयज के लिए कार, बॉल या फिर कुछ मतलब अदर टॉयज होते हैं वो दिए जाते हैं। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ। अब दोनों ही खिलौने ऐसे हैं जिन्हें खेलने में बच्चों को मजा आता है। फिलहाल हम देखते ही हैं जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं खिलौनों को देख के। यस मैम। Why are girls then given dolls and boys cars? तो अब लड़कियों को डॉल क्यों दी गई है एंड बॉयज को कार्स क्यों दिया गया है? तो ये क्यों दिया गया है? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. तो ये खिलौने उन्हें इसलिए दे जाते हैं ताकि वो लोग फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें। दैट मीन्स कि उनका जो फ्यूचर है वो अलग अलग है। वो जब मैन एंड वुमेन बनेंगे तो लड़कियों को डॉल इसलिए दी गई है क्योंकि उन्हें आगे चल के बच्चों को संभालना है। दैट मीन्स कि बच्चों की केयर वुमेन ही करेगी
एंड जो बॉय है उसे कार इसलिए दिया गया है क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो उसे अर्निंग करने के लिए कोई ना कोई व्हीकल तो जरूर यूज करना पड़ेगा, चाहे वो मोटर बाइक हो या कार हो, कुछ भी हो। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि ये चीजें पहले से ही डिसाइड कर दी Yes, ma'am. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. और अगर हम ये देखें ना तो केवल एक खिलौनों तक ही नहीं है, मतलब ओनली खिलौनों तक ही नहीं स्टॉप किया गया है, आगे बहुत सी जगह इस टाइप की चीजें की जाती हैं। मतलब दैट मीन्स कि हम उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करते रहते हैं। सोसाइटी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज को प्रेफर करते हैं, मतलब सिखाते हैं पहले से ही कि आपको आगे चल के क्या करना है, उसके लिए पहले से ही तैयार करते हैं। अब देखिए जैसे ड्रेस को लेकर के देखा जाए, हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, लड़कों को कौन से गेम खेलने चाहिए, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, लड़कियों को सॉफ्टली दैट मीन्स कि बहुत ही नम तरीके से, नम्रता से बातें करनी चाहिए, एंड और बॉयज नीड टू बी टफ, और लड़कों की आवाज कैसी होनी चाहिए, टफ सॉलिड। तो ये फिलहाल हमने भी ऑब्जर्व किया है। फिलहाल लड़कियों की आवाज मोस्टली वैसे सॉफ्ट ही होती है। अगर सिंगिंग की बात करें, मोस्टली लड़कियां ही अच्छा गाना गाती हैं। देखा है ना आप सभी ने? Yes, ma'am. तो यानी कि गर्ल्स की आवाज सॉफ्ट होती है। चलिए, तो ये हमारी सोसाइटी ने क्रिएट किया है, लेकिन मैंने भी आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि कुछ चीजें भगवान जी ने पहले से ही करके भेजी हुई हैं। जैसे कि अब आवाज की बात करें तो जो गर्ल्स हैं उनकी आवाज सॉफ्ट होती है, बॉयज की मोस्टली टफ आवाज होती है। दैट मीन्स कि अगर वो चाहें भी कि हम सुरीला बोले तो हम जितने भी लड़कों को देखते हैं सबकी आवाज कैसी होती है, टफ होती है। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी अ मैन एंड वुमेन। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं बच्चों को ये बताने के कि आपको आगे चल के स्पेसिफिक रोल्स प्ले करना है। दैट मीन्स कि आपको जो भूमिका निभानी है बड़े होकर के, टू बी अ मैन एंड अ वुमेन, एक औरत और एक आदमी के रूप में, तो उसके लिए उन बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और द करियर्स वी कैन चूज। तो अब आगे क्या होता है, लेटर इन दिस लाइफ दैट मीन्स कि हमारे आगे की लाइफ में इसका इफेक्ट भी दिखाई देता है। तो हमारी स्टडी पे, हमारे करियर पे जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो सारा ही जो हमारी सोसाइटी ने हमारे साथ किया है और जो हमने ऑब्जर्व किया है, तो हमारा करियर और हम जो भी स्टडी करते हैं उन सभी पे ये चीजें इफेक्ट डालती हैं। चलिए, तो अभी आपने जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखिए, अब आपको एक स्टोरी दी हुई है। अब इस स्टोरी के थ्रू क्या बताया जाना चाहता है? इन मोस्ट सोसाइटीज, देखिए अधिकतर समाज में क्या होता है, हम अपने को भी अगर इंक्लूड कर लें, द रोल्स एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। तो आदमी जो काम करते हैं एंड लेडीज जो काम करती हैं उन सभी को इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, और ना ही उनको सेम स्टेटस, ना ही एक जैसा सम्मान मिलता है। लेट अस लुक एट हाउ द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। तो अब हमें ये देखना है कि दोनों का जो काम है उसे किन किन तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाती है। चलिए, तो ये फिलहाल देखते हैं अभी क्या हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो बेटा आपने नोटिस किया होगा कि जो लेडीज, दैट मीन्स की जो घर का काम जो करते हैं उसको कम वैल्यू दी जाती है, और जो बाहर जाके काम करते हैं, दैट मीन्स की जो अर्निंग करते हैं, जब पैसे मिलते हैं हमें काम करने के बदले में, तो उस काम को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हमें एक Yes, sir. स्टोरी दी है। अब इस स्टोरी में क्या होता है ये देखिए। तो स्टोरी का टाइटल रखा गया है माई मदर डज नॉट वर्क, दैट मीन्स कि मेरी माँ कुछ भी काम नहीं करती। फिलहाल आप में से भी कोई बच्चे ये तो नहीं सोचते हैं कि मेरी मम्मी कुछ भी काम नहीं करती, सारा काम पापा करते हैं? Ma'am. No, ma'am. नो बेटा, सभी काम No, करते ma'am. हैं, और सबके इक्वल, सबके साथ मिलके काम करने से ही हम सभी लोग, जो हमारा जो करियर है ना वो बेस्ट बनता है। दैट मीन्स कि उन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है हमें बड़ा करने में और हमारे करियर को बनाने में। चलिए, तो अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इस स्टोरी में क्या होता है। माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन
Rosie ma'am needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer? अब ये देखिए, ये एक लड़की है, फिलहाल इसका नाम नहीं दिया हुआ है हमें। तो ये अपनी माँ से क्या बोलती है कि मम्मा हम लोग एक स्कूल एग्जीबिशन पे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि स्कूल से भ्रमण करने जा रहे हैं, और रोजी मैम को एक वॉलंटियर्स की, दैट मीन्स कि एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके साथ चल सके, यानी कि एक बड़ा आदमी। तो कांट यू टेक अ हॉलीडे, सॉरी कैन यू टेक अ हॉलीडे, तो क्या आप छुट्टी ले सकती हैं ऑफिस से एक दिन की हमारे स्कूल, मतलब मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि रोजी मैम ने क्या कहा है कि उन्हें एक ऐसा मेंबर चाहिए जो बड़ा हो और जो बाकी के लोगों की देख रेख कर सके। चलिए, तो बाकी क्या होता है फिर? हरमीत's mother always comes for exertion because she doesn't work. अब यही लड़की देखिए अपनी माँ से क्या बोलती है कि जो हरमीत की माँ है ना वो हमेशा जाती है क्योंकि उसकी मम्मी कोई काम नहीं करती। चलिए बाकी क्या होता है फिर? सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। अब देखिए इसकी माँ क्या बोलती है कि सोनाली तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जो जसप्रीत आंटी हैं, जो हरमीत की मम्मा हैं, वो सुबह 5 बजे ही उठ जाती हैं एंड उसके बाद घर का सारा काम करती हैं। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क। अब ये देखिए क्या बोलती है फिर सोनाली, हाँ मम्मा वो 5 बजे उठ तो जाती हैं लेकिन ये रियल वर्क नहीं है, इट इज हाउस वर्क, ये तो घर का काम है। यानी कि अब ये देखिए जो सोनाली है ये घर के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब आगे क्या होता है, इसकी मम्मा इसको क्या बताती हैं और क्या सोनाली समझती है या नहीं समझती है? ओह दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक। अब आगे देखिए इसकी मम्मा क्या बोलती है सोनाली की, ओ तो तुम ऐसा सोचती हो, चलो तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम जसप्रीत के घर चलते हैं और जसप्रीत से ही पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये लोग गए हैं जसप्रीत के घर। चलिए बेटा, तो पहले एक बार आप लोग अपने घर के बारे में बताएंगे, आपने क्या नोटिस किया है? ज्यादा काम मम्मी करती हैं पापा करते हैं? यस अभिषेक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. यस Ma'am, ज्यादा at काम। my home, my mother do more work than the father at the house, that is housework, and father do less work than the mother. यस तो यानी कि आपकी मम्मा ज्यादा वर्क करती हैं। एंड मुस्कान, व्हाट अबाउट यू? Ma'am, I think my mother did more work than my father because she managed all the housework. ओके यस रत्नेश, व्हाट अबाउट यू? Mother do more than mother because she wake up and manage all the housework. यस गौरव, नाउ यू टेल। Yes, sir. At my home, my mother and father both do all work of ओके ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए तो ठीक है कि आप अपनी मम्मा के काम को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फिलहाल देखिए अब यहाँ पर जिन मम्मी की बात की गई है वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और सबको खाना पानी खिलाने के बाद सबसे लास्ट में ही सोती होंगी, यानी कि उनकी सुबह जो है वो सबसे जल्दी हो जाती है एंड नाइट सबसे लेट होती है। तो यानी कि घर का सारा काम तो यही कर रही हैं, ज्यादातर काम इन्हीं Yes, के पास ma'am. है। तो चलिए अब हम आते हैं हरमीत के घर। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या हरमीत के घर में भी सोनाली की ही तरह थिंकिंग है, दैट मीन्स कि जो सोनाली सोचती है क्या वही हरमीत और उसके फैमिली मेंबर्स भी सोचते हैं? चलिए तो अब हमें हरमीत के हाउस के बारे में पढ़ना है। एट द सिंग्स हाउस, दैट मीन्स कि ये एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। तो अब सोनाली एंड जो इसकी मम्मा है वो लोग हरमीत के घर आए हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, हर्षरन सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। अब देखिए जो सोनाली की माँ है वो हरमीत के फादर से क्या बोलती है कि हर्षरन मेरी सोनाली को ये लगता है कि जो आपकी वाइफ है ना वो कोई काम नहीं करती, दैट मीन्स कि वो एक वर्किंग पर्सन नहीं है।
अब ये रिप्लाई में क्या करते हैं, हा हा हंस देते हैं। चलिए अभी फिलहाल ये नहीं पता लगा कि ये सोचते क्या हैं। अब आगे क्या होता है, बट इज नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। अब हरमीत देखिए हरमीत क्या बोलती है, हाँ लेकिन आंटी ये तो सच ही है, जो सोनाली बोल रही है बिल्कुल सच है, ये मेरी मदर तो एक हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती। अब आगे देखिए फिर क्या होता है, देन जसप्रीत व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो अब देखिए हरमीत ने भी क्या कह दिया कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती, एंड इनके जो फादर थे उन्होंने रिप्लाई में ये हंस दिए। दैट मीन्स कि इसके घर में भी कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है काम को। तो अब आगे क्या होता है, सोनाली की माँ देखिए सोनाली की माँ हरमीत की मदर को क्या सजेस्ट करती है कि जसप्रीत अब तुम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स क्यों नहीं करती, थोड़ी देर के लिए आराम करो और इन सबको सब चीजें मैनेज करने दो। दैट मीन्स कि तुम घर के काम से छुट्टी ले लो और सारा काम ये लोग करेंगे, तब इन्हें वैल्यू समझ आएगी तुम्हारी। अब देखिए हरमीत की माँ क्या कहती है, ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। अब हरमीत की माँ कहती है बहुत अच्छा, अब मैं कल से स्ट्राइक पे चली जाऊंगी, यानी कि मैं कल कोई काम नहीं करूंगी। तो अब देखिए कल क्या होता है फिर, क्या इनके फैमिली वालों को रियलाइज होता है या फिर नहीं। अब आगे क्या होता है देखिए, व्हाट फन। अब हरमीत क्या कहती है, मजा आ गया, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा, हम पापा के साथ मिलकर के कल सारी चीजें देखेंगे, घर का सारा काम देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग से शुरुआत हो जाती है, फिर इनकी मम्मी तो स्ट्राइक पे चली गई हैं। मॉर्निंग में 7:30 am, सुबह 7:30 बजे। ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी। अब देखिए जो हरमीत के फादर हैं वो बोलते हैं, अरे भगवान कितना टाइम हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, और क्या बच्चे क्यों नहीं तैयार हुए अभी तक। हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेम्बर, बिसाइड मंगला हैज आल्सो टेकन लीव टुडे। अब देखिए हरमीत की माँ क्या बोलती है, मुझे क्या पता इन सब चीजों के बारे में, मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ, याद है ना। और इसके अलावा मंगला भी आज छुट्टी पे चली गई है, दैट मीन्स कि जो इनकी मेड सर्वेंट थी वो भी आज छुट्टी लेकर के चली गई है। अब क्या होगा फिर, ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। अब बच्चों की स्कूल बस भी चली गई क्योंकि लेट हो चुका था। तो इनके फादर क्या बोलते हैं, अरे अरे स्कूल बस चली गई, अब मुझे बच्चों को कार से ही ड्रॉप करना पड़ेगा। अब आगे क्या होता है फिर, हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, कहते जल्दी करो हरमीत से कहो स्विच ऑन करे, पंप का स्विच ऑन करे। अब आगे क्या होता है, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। अब ये लोग जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं क्योंकि लेट तो हो ही चुकी है। अब इनकी मम्मा पीछे से बोलती है, अरे बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट। अब इनके पापा क्या बोलते हैं, छोड़ो उसे, भूल जाओ, आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तो अब ये अपने बच्चों से क्या बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ और तुम कैंटीन से कुछ लेके खा लेना। अब बच्चे क्या बोलते हैं, माँ ऑलरेडी गैव अप मनी फॉर दैट, माँ ने हमें पहले ही खाने के लिए पैसे दे दिए। अब ये लोग चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले गए, इनके फादर चले गए ऑफिस। अब शाम को जब ये लोग लौट के आते हैं, इवनिंग, दैट मीन्स कि इनके फादर ऑफिस से लौट के आए हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। अब फादर आते ही बोलते हैं, अरे मैं तो थक गया हूँ बुरी तरह, हाउ अबाउट सम टी, अब मेरे लिए चाय कहाँ है, ओ फॉरगेट यू आर स्ट्राइक। अब कहते हैं, अरे मैं तो भूल गया था तुम स्ट्राइक पे हो आज, आई विल मेक सम माई सेल्फ, चलो मैं अपने लिए बनाता हूँ चाय। अब आगे क्या होता है देखिए, जो फादर हैं फिलहाल अभी गेट पे आते हैं, उन्होंने बोला कि मैं थक गया हूँ, चाय कहाँ है, अरे मुझे याद आया, चलो मुझे ही बनानी पड़ेगी। अब आगे जब ये रूम के अंदर आते हैं तो कहते हैं, द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन, कहते हैं घर में चीजें कैसी फैली हुई हैं, जैसे लग रहा तूफान आया था। अब फिलहाल बच्चे तो घर जाके सारी चीजें इधर उधर करते ही हैं, मम्मा है जो सारी चीजें समेट के रखती हैं। तो अब फिलहाल आज इनकी मम्मी स्ट्राइक पे है तो सामान ऐसे का ऐसे ही फैला हुआ है सारा। Did you expect it remain in exactly the same condition in which you left it this the morning, dear? अब ये देखिए हरमीत की माँ क्या कहती है हरमीत के पापा से, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप ये सोच रहे थे कि जैसे आपने सुबह छोड़ा था सारी चीजें उसी कंडीशन में होंगी, नहीं मिलती हैं डेली। चलिए अब आगे देखिए और क्या होता है फिर, हरमीत वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स।
अब ये चाय बनाने जाते हैं, पूछते हैं हरमीत, अरे भगवान ये चाय का डब्बा, चाय की पत्ती का डब्बा कहाँ चला गया। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। इनकी जो हरमीत की जो मम्मा है वो खुश हो रही है मन ही मन की, अब सारे परेशान हो गए, अब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब ये देखिए हंसती हैं, कहती है ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। अभी क्या कहती है, मुझे लगता है कि अब सचमुच इनको भरोसा हो गया होगा कि मैं कुछ काम नहीं करती थी। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड दैट देन द चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। और तब क्या होगा जब मैं इन्हें ये बताऊंगी कि आज शाम को चाचा जी और चाची जी भी डिनर पे आ रहे हैं, तो इनको खाना भी बनाना है बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए, तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है लेडीज के काम को, हाउस होल्ड वर्क को। Yes, ma'am. एंड जब ये काम फाइनली करना पड़ता है सारा काम, तब पता लगता है कि नहीं, हमारा ही काम नहीं वैल्यू वाला है, सबका काम ही इंपॉर्टेंस होता है। और इसीलिए सभी जब मिलके काम करते हैं तब सारी चीजें प्रॉपर वे में होती हैं। चलिए, तो आज फिलहाल हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में अब हमें ये पढ़ना है, अभी हमने केवल हरमीत के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अभी हमें और ये पढ़ना है कि बाकी एरिया में भी क्या हाउस वर्क को, दैट मीन्स कि घरेलू काम को, क्या यही वैल्यू दी जाती है। एंड उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, दैट मीन्स कि महिलाओं का काम और इक्वालिटी, ये इक्वालिटी से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स वर्कर भी हैं जो एज अ लेबर वही काम करते हैं जो वुमेन करती हैं। तो क्या उस सिचुएशन में दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है या फिर नहीं। ओके Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। और आज क्या करना है, अब आपको होमवर्क में आपने अभी तक जितना भी पूरा टॉपिक पढ़ा है, आज आपको इस पूरे से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5। ओके Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इस बार टाइम ओवर होने वाला है। ओके बेटा, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye, Goodbye, ma'am. ma'am.